अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमारा लॉकेट कहाँ गया? हमारी बेटी का आधा हिस्सा है, वो खो नहीं सकता हमारा। हमारा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं हमारी बेटी हमारे बिना कैसे रह रही होगी। ये भोलेनाथ, प्लीज हमारी गौरी की रक्षा कीजिएगा। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। आपका फोन वाइब्रेट हो रहा है। मेरा नहीं, तुम्हारा फोन वाइब्रेट हो रहा है। हमारा फोन अब बजा है। इसका मतलब कि हम सपना देख रहे थे। वैसे कहते हैं कि 4 बजे का सपना हमेशा सच होता है। मतलब अब हमारा काम हो जाएगा। दिव्यम जी कमरे में नहीं है। ये सवेरे सवेरे कहाँ चले गए? कैसे खेलेंगे? ट्रेन कैसे चलती है? छुक 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 छुक। खेलेंगे? ये दिव्यम तो हमेशा अपने काम में ही लगा रहता है। इसे रिझाना पड़ेगा। गौरी, आप ट्रेन का इंजन बनोगी? चलो चलो। ओ वाह वाह। अब दिव्यम जी आइए ना, गौरी के साथ ट्रेन खेलते हैं। गौरी ट्रेन का इंजन बनेगी और हम दोनों ट्रेन के डब्बे। चमक, एक्चुअली मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। तुम कंटिन्यू करो, मैं नहीं खेल पाऊंगा। दिव्यम जी, आपको अपनी बेटी से इम्पोर्टेंट क्या काम है? आइए ना। आप हमारे कंधे पे हाथ रखिएगा और हम गौरी के। आइए।
लगता है कोई तो आया है, मैं जरा देख के आता हूँ। बच्ची को सीढ़ियों पे छोड़ के गए थे ना। इतनी बड़ी गलती की है ना आपने कि आपके पूरे परिवार को गैर जिम्मेदारी और लापरवाही के इल्जाम में जेल करवाऊंगा। आप लोग? हमने कहा था ना कि गौरी को देखने के लिए हम सरप्राइज विजिट करेंगे। आइए ना आप लोग प्लीज, और देखिए गौरी कितनी खुश है, खेल रही है। अभी मैं खेल ही रहा था उसके साथ, प्लीज आइए ना। चुप चुप हाँ, चुप आइए। चुप 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 आइए ना। मैंने आपसे कहा था ना, आपको फिर से शिकायत का मौका नहीं दूंगा। देखिए गौरी कितनी खुश है। गौरी तो ठीक है, पर गौरी की माँ कहाँ है? कौन है मुन्ना? आप लोग? ये अनाथ आश्रम वाले फिर से आ गए। अब कहीं गौरी के चक्कर में हमारी चमक घर से ना चली जाए। बताइए दिव्यम, आपके घर के सभी लोग यहाँ हैं, राधिका जी नहीं दिख रही, कहाँ है वो? बुलाइए ना राधिका जी को। जी राधिका वो तो राधिका किसी जरूरी काम से बाहर गई है। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया कि एक माँ अपनी छोटी गोल दी हुई बच्ची को अकेले छोड़ के चली गई? देखिए, देवरानी जी घर पर नहीं है, लेकिन बाकी पूरा परिवार है ना। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि बच्चों से बढ़कर कोई काम नहीं होता, लेकिन हाँ, जीवन में कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं। देखिए ना, आप भी अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पे अपना जरूरी काम करने आए। जी जी, दरअसल राधिका गौरी को सुरक्षित हाथों में छोड़कर किसी जरूरी काम से बाहर गई, और वो जैसे ही वापस आएगी मैं उसे कह दूंगा कि आप लोगों को कॉल करते हैं। देखिए, हमें गौरी की माँ से गौरी को लेकर कुछ बात करनी थी। आप हमारी उनसे फोन पे बात करा दीजिए। हमें बस यही पूछना था कि वो बच्ची की देखभाल अच्छे से कर पा रही हैं या नहीं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि वो जैसे ही आएगी मैं बात करवा दूंगा उसकी। एक्चुअली बात ऐसी है कि वो जहाँ गई है वहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है। हमारी भी बात नहीं हो पा रही है काफी टाइम से, है ना माँ? मिस्टर दिव्यम, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। आपकी पत्नी बाहर गई है या फिर पागल खाने में दाखिल है? मैडम जी, हम राधिका से मिलने आए हैं। राधिका का पसंद का खाना लाए हैं, बस उसे खाना खिला के चले जाएंगे। राधिका से मिलने दीजिए हमें। आप उससे नहीं मिल सकते। कल उसने यहाँ से भागने की कोशिश की है, उसको किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। हमारी पोती बहुत सीधी है। मुझे उसके लिए कोई सफाई नहीं चाहिए। आप ये घर का खाना लेके जाइए। वैसे भी हम पागलों को बाहर का खाना नहीं देते। हमारी पोती पागल नहीं है, बुलाइए उसे। हम उसको खाना खिला कर ही जाएंगे। खाना नहीं खिला सकते।
दादी, रुको। राधिका देखो ना, मैं तुमसे मिलने नहीं दे रही है और तुम्हारे लिए खाना लाए थे हम, तुम्हारी पसंद का, वो भी गिरा दिया। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हमारी दादी इतने प्यार से हमारे लिए खाना लेकर आई है और आप हमें वो नहीं दे रही हैं। अच्छा, अब तो मुझसे सवाल कहेगी। माना, आपकी नजरों में हम मानसिक रूप से बीमार हैं, ठीक है, हम हैं बीमार, पर आपकी मानसिक स्थिति तो अच्छी है ना। फिर आप दादी पोती का प्यार क्यों नहीं देख पा रही हैं? अपनी पोती को ऐसी हालत में देखकर उन पर क्या बीत रही होगी। उससे मिलने के लिए, उसके साथ 2 पल बिताने के लिए, अपने हाथ का खाना खिलाने के लिए कितना तड़प रही होंगी। आप ये बात समझ क्यों नहीं रही हैं? कभी कभी इसकी बातें सुनकर लगता ही नहीं कि इसकी दिमागी हालत खराब है। इंसानियत के नाते ही सही, पर एक बुजुर्ग के साथ आप ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती हैं? इन मरीजों से तो उम्मीद नहीं की जा सकती, पर आप तो सबकी देखभाल करने के लिए यहाँ पर हैं। आपको तो सबको बहुत प्यार से संभालना चाहिए। हम सबका दर्द, हमारी तकलीफ समझनी चाहिए। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी ये बात मानी है कि प्यार और अपनेपन में बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज छुपा हुआ है। और एक माँ, दादी, नानी, इनसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है। इनके हाथ के खाने में, इनकी थपकी में जितनी ममता छुपी हुई है, उसे हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट है आपके पास। इसको खाना खा के आप जल्दी चले जाना। धन्यवाद मैडम जी। और सुनो, तुम इसका ध्यान रखना, कहीं ये भाग ना जाए। आपको कैसे पता? हमें सब पता होता है। और आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई कैसे? देखिए, आई एम सॉरी, लेकिन राधिका की ट्रीटमेंट चल रही है इस वक्त, और ये हमारा पारिवारिक मामला है, तो हम आपको ये नहीं बताना चाहते, ये लाजमी है। लेकिन आप यहाँ पे गौरी का हालचाल पूछने के लिए आए हैं, उसका इंस्पेक्शन करना है, तो प्लीज वो कीजिए। देखिए वो कितनी खुश है, हंस खेल रही है, इतनी सेहतमंद है, और क्या ही चाहिए हमें। लेकिन वो माँ के प्यार से वंचित है। हमने बच्ची को परिवार को नहीं दिया था, एक पति पत्नी को दिया था, यानी मिस्टर दिव्यम और राधिका बंसल को। ऐसे में दिमागी तौर से बीमार इंसान को बच्ची सौंपकर हम उसका फ्यूचर खराब नहीं कर सकते। आप ऐसे जबरदस्ती से हमारे घर पे नहीं आ सकती, और ऐसे मेरी बेटी को नहीं ले जा सकती आप। मैं आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, केस कर दूंगा मैं आप लोगों पर। केस तो हम आप पे करेंगे मिस्टर दिव्यम, और जेल में भी भेजेंगे।
बच्चा गोद लेना आप लोगों ने मजाक समझ रखा है क्या? पहले आप पति पत्नी बच्ची को गोद लेने आते हैं, फिर आपकी पत्नी इसको अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ आती है, और उनके गिड़गिड़ाने पे जब हमने बच्ची को सौंपा तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें पागल खाने भर्ती कराना पड़ा। मैम, मैं आपकी सारी बातें समझता हूँ, लेकिन अगर माँ बाप में से माँ की तबीयत खराब हो जाती है तो बाप को तो बच्ची का ध्यान रखने का हक है ना। आपकी अपनी बच्ची होती तो कोई रोक टोक नहीं होती, लेकिन गोद लिए हुए बच्चों के लिए कानून अलग है। एक गोद ली हुई बच्ची की देखभाल एक मर्द अकेला नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा कानून है कि एक बाप अपनी बेटी को नहीं पाल सकता। माना कि यह हमारा अंश नहीं है, लेकिन हमारा दिल का रिश्ता तो जुड़ चुका है ना। ये मेरी बेटी है, बाप हूं मैं इसका, तो फिर मैं क्यों नहीं रख सकता इसे अपने पास? सुना आप सब लोगों ने? इसने पापा कहा मुझे। देखिए, हम आपके जज्बात समझ सकते हैं, लेकिन हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, और इस उम्र में बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार चाहिए होता है। लेकिन मैडम, बच्ची को परिवार का प्यार तो मिल ही रहा है ना, अच्छे से परवरिश हो रही है उसकी यहाँ पर। मैं यकीन दिलवाती हूँ आपको, हम सारा परिवार उसका बहुत ख्याल रखेंगे और उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बच्ची को मत लेकर जाइए, मेरा घर सूना हो जाएगा। और हमने गौरी का ख्याल रखने के लिए नैनी भी रखी है, वो दिन रात गौरी के साथ रहती है। चमक माँ की तरह गौरी का ध्यान रखती है। एक माँ की तरह ख्याल रखती है, लेकिन माँ तो नहीं है ना। देखिए, आप लोग प्लीज समझिए, हमें भी ये सब करने का कोई शौक नहीं है। हम अपनी पॉलिसीज को तोड़ नहीं सकते, हमारी मजबूरी है। हम चाह कर भी गौरी को आप लोग के पास नहीं छोड़ सकते। मैं यकीन दिलवाती हूँ आपको, हम सारा परिवार उसका बहुत ख्याल रखेंगे और उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप बच्ची को मत लेके जाइए, मेरा घर सूना हो जाएगा। और हमने गौरी का ख्याल रखने के लिए नैनी भी रखी है, दिन रात गौरी के साथ रहती है। चमक माँ की तरह गौरी का ध्यान रखती है। एक माँ की तरह ख्याल रखती है, लेकिन माँ तो नहीं है ना। देखिए, आप लोग प्लीज समझिए, हमें भी ये सब करने का कोई शौक नहीं है। हम अपनी पॉलिसीज को तोड़ नहीं सकते, हमारी मजबूरी है। हम चाह कर भी गौरी को आप लोग के पास नहीं छोड़ सकते। जब आपकी वाइफ ठीक होके वापस आ जाएंगी, तब आप गौरी को लेने आ जाइएगा। अगर उस समय तक गौरी को किसी ने गोद नहीं लिया होगा, तो हम उसे आपके साथ वापस भेज देंगे। अच्छा है, ये वाला जाए इस घर से। नींद खराब कर रखी है इस तूफान ने, अब अच्छे से सो पाऊंगी। अरे सुनिए, प्लीज प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुकिए। देखिए, मेरी बेटी को मत ले जाइए ऐसे। राधिका जब घर आएगी तो गौरी के बारे में पूछेगी, मैं क्या कहूंगा उससे। प्लीज मत कीजिए ऐसा, मेरा परिवार मत तोड़िए प्लीज प्लीज। सॉरी, हमें गौरी को लेके जाना होगा। प्लीज रुक जाइए। देखिए, हमारी बहू राधिका के साथ जो कुछ भी हुआ उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन बाकी जो कुछ भी हमारे बस में है वो हम जरूर कर सकते हैं। दिव्यम इस बच्ची से बहुत प्यार करता है और हम सब परिवार वालों को भी इस बच्ची से बहुत लगाव हो गया है, और एक बच्ची को संभालने के लिए माँ की जरूरत पड़ती है, ये बात हम बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए हमारा बेटा दिव्यम सिर्फ गौरी के खातिर
दूसरी शादी करने वाला है। कहीं ये सब सुजाता जी की चाल तो नहीं? हेलो, पिंक स्माइली किड्स अनाथालय जी, हमें बंसल परिवार की बहू राधिका बंसल की खबर देनी थी आपको। जी, आपके यहाँ से राधिका बंसल ने एक बच्ची को गोद लिया था ना? हाँ हाँ हाँ, लेकिन राधिका बंसल तो अब पागल खाने में है और वो बेचारी बच्ची बिना माँ के पल रही है उस घर में। मुन्ना तो राधिका के लिए इस बच्ची को घर में लेकर आया था, लेकिन अब हम इस बच्ची के लिए उसकी माँ और तुझे तेरी दूसरी बीवी लाने पर मजबूर कर देंगे। मुन्ना, और ये क्या बोल रही हो आप? होश में तो हैं? क्या गलत कहा हमने? तुझे गौरी चाहिए ना? वो अलग बात है सुजाता, लेकिन राधिका के होते हुए तुम दिव्यम की दूसरी शादी की बात नहीं कर सकती। राधिका पागल खाने में है मुन्ना के पापा, और वहां से कोई वापस नहीं आता है। इसलिए हम जो भी कुछ कह रहे हैं ना, वो इस बच्ची और दिव्यम की भलाई के लिए कह रहे हैं। क्या घुसुर फुसुर कर रहे हो आप लोग वहाँ पर? नहीं नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस हम लोग आपस में ये बात कर रहे थे कि जब बच्ची की नई माँ आ जाएगी तब तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी ना बच्ची को हमारे पास रखने से। पर इस बात की क्या गारंटी होगी कि एक नई माँ गोद ली हुई बच्ची को अपनाएगी? मैम, इतना आप भरोसा रखिए हम पर। हम ऐसी ही लड़की को लाएंगे जो गौरी को अपना सकेगी, जो गौरी को प्यार देगी, उसका ख्याल रखेगी, और दिव्यम की शादी पूरे परिवार की रजामंदी के साथ ही होगी। बस आप लोग हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। ठीक है, हम आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं। अगर तब तक गौरी की माँ वापस आ गई तो ठीक है, वरना हमें उसे वापस ले जाना होगा। जी जी, हमें मंजूर है। माँ, लेकिन आपको ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। हाँ सुजाता, तुमने दिव्यम की दूसरी शादी बोलकर बहुत गलत किया। आप लोगों को हर बार हर समय हम ही क्यों गलत लगते हैं? मुन्ना क्यों नहीं गलत लगा? मुन्ना ने भी तो राधिका की पागल खाने वाली बात छुपा करके झूठ बोला ना। पर ये आप लोगों के लिए गलत नहीं है। मुन्ना, तूने गौरी के लिए राधिका की पागल खाने वाली बात अनाथ आश्रम वालों से छुपाई थी ना, झूठ बोला था ना। ये सब कुछ तूने गौरी की खातिर किया ना। तो अगर एक माँ होने के नाते हमने तेरी भलाई के लिए उनसे झूठ बोला तो इसमें हमने क्या गलत किया? और वैसे भी हमने जो भी कहा उसमें कुछ गलत नहीं कहा है हमने। और ना तो राधिका के इंतजार में अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता है। अगर तुझे गौरी का बेहतर भविष्य चाहिए ना, तो उसके लिए तुझे दूसरी शादी के बारे में सोचना ही होगा। और अगर तुझे राधिका का जिंदगी भर इंतजार ही करना है ना, तो इस बच्ची को वापस दे दे।
अगर तू जिद्दी है तो हम भी तेरी माँ है मुन्ना। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।